सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये साहब पीपी मौर्य जी का आज यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन संडे की वजह से आज यहाँ पसोंडा के अंदर है। और आज सम्मान एक अधिकार और विशेष हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी गाजियाबाद से हैं, जो साहब पीपी मौर्य जी के पोते, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज जानेंगे कि साहब पीपी मौर्य जी की विचारधाराओं को किस तरीके से लोगों में फैलाया जाएगा। वकील साहब, आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, साहब के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, जो अच्छी तरीके से, हाँ इधर पढ़िए, जो अच्छी तरीके से हो कि साहब जो हैं हमारे पीपी मौर्य साहब, वो गाजियाबाद ज़िले के संस्थापक हैं। बहुत सारा इन्होंने काम करा, बड़े बड़ी मिनिस्ट्रियों में रहे हैं ये। तो लोग इन्हें क्यों भूल गए, ऐसा कारण क्या है? प्रोफेसर बीपी मौर्य जी तीसरी और पांचवी लोकसभा के सदस्य रहे, सांसद रहे, भारत सरकार के उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं जी। और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब को जनवाने और मनवाने का काम करा जी। और घर घर में आज के समय में जो बाबा साहब की तस्वीरें और घर जगह जगह मूर्तियां लगी हुई है, वो केवल और केवल प्रोफेसर साहब की जो है सोच और प्रोफेसर साहब के संघर्ष का ही देन है जी। आज के समय में जो बाबा साहब की मूर्ति पे किसी भी तरह का आघात होता है, वो उस आघात के लिए हमारा समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। वो प्रोफेसर साहब की ही देन है, जो उन्होंने क्रांति इस तरीके की फैलाई। जब पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा रही थी, तो उनसे ये कहा गया कि आप इस कार्य में इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा बाबा साहब की मूर्ति लगाने से जो आप इस पे इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बल डाल रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि आज ये जो मूर्ति बाबा साहब की हम संसद भवन परिसर में लगा रहे हैं, ये संसद भवन परिसर में आज लग रही है, उसके बाद ये स्टेट में लगेगी, फिर ज़िलों में लगेगी, फिर ग्राम में लगेगी, फिर कस्बों में लगेगी, मोहल्ले में लगेगी। और जब जब ये मूर्तियों में कोई भी खंडन करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तब तब एक क्रांति उभर के आएगी और वापस से हमारे समाज को जगाने का प्रयास करेगी। तो आज यही वो कारण है। आज आप एक वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं। आप साहब पीपी मौर्य के शिष्य रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं साहब माननीय काशीराम। दोनों की विचारधारा एक थी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों का सामाजिक कार्य रहा। साहब काशीराम को लोगों ने ज़्यादा फॉलो कर दिया, पीपी मौर्य साहब की विचारधारा बहुत डाउन होगी। इसका कारण क्या रहा? ये उत्तर प्रदेश जो है वो एक बंजर भूमि थी राजनीतिक के मामले में। जी। जो भी काम हुआ था, वो बाबा साहब जो है वो महाराष्ट्र में जन्मे थे, वहीं पे उन्होंने अपना संघर्ष शुरू करा, पढ़ाई करी कोलंबी से और फिर वापस आए। परंतु उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जन नहीं था जो इस काम को करने वाला, परंतु क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ खैर गांव के जन्मे हुए थे, 1926 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद वे छात्र संघ से ही छात्र नेता के रूप में वो उभरे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी और वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट भी रहे थे। तभी उनकी जो है मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से हुई। वह बाबा साहब के विचारों में इतना ज़्यादा खो गए, इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो गए कि उन्होंने समाज के लिए ही काम करना चाहा। जैसा कि हमारे समाज का हर व्यक्ति आज अपने समय में संघर्ष करता था और ऊंच नीच जातिवाद का शिकार था, वही शिकार हमारे प्रोफेसर साहब भी हुए। उनको भी पढ़ाई करने नहीं दी। उनका बड़ा मन था कि वो संस्कृत पढ़े, परंतु उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। फिर उन्होंने एक मदरसे में जाके अपनी पढ़ाई शुरू करी और उर्दू भाषा से उनका शुरुआत हुई। उसके बाद बाबा, आपकी बात बहुत अच्छी है, उनकी किताब भी आ चुकी हैं। और मेरा कहना यह है कि साहब पीपी मौर्य जी के नाम से ट्रस्ट भी बन चुकी है, तो इनके विचारों को युवाओं में किस तरीके से हम जो है वो पहुंचाएं और नए नए युवाओं को राजनीति में कैसे बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा दें, उस पर विचार। प्रोफेसर साहब की जो परिनिर्वाण हुआ वो सन 2004 में है जी, सितंबर में 27 तारीख को हुआ जी। जी। आज 2024 में उनको 20 साल के करीब हो गए हैं जी। जी। इतनी बड़ा समय बीत जाने के बाद जब तीसरी जनरेशन आ चुकी है,
उनमें प्रोफेसर बीपी मौर्य जी का नाम तो उनको पता है, परंतु उनके द्वारा करे हुए काम कार्य उनको नहीं पता है। जब भी उनके बड़े बुजुर्गों के सामने प्रोफेसर बीपी मौर्य जी का नाम आता है तो वो इस गर्मजोशी से उठकर खड़े हो जाते हैं कि जैसे उनसे वो आज के युवा हैं। तब वे युवा जो है वो ये सोचते हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो प्रोफेसर बीपी मौर्य साहब के नाम से इतना जोशीले कैसे हो जाते हैं, कैसे हो गए। तब जब उनको उनके बुज़ुर्ग लोग जो है प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के कार्य के बारे में बताते हैं, उनके रौबदार निडर व्यवहार के बारे में बताते हैं। शेर का बच्चा कहा जाता था, शेर का बच्चा कहा जाता था, और शेर के बच्चे नहीं, वो बब्बर शेर थे। और जब वो दहाड़ते थे तो दूर दूर तक उनकी फुंकार जो है सुनाई देती थी। तो उनकी बात सुन के वो युवा जो है वो सर्च करते हैं, सोचते हैं कि हमें उनके बारे में कुछ पता लगे। जितने भी नेता हमारे समाज के हुए, हमारे महान मानव हुए, उनके बारे में इंटरनेट में काफ़ी खबरें हैं और बातें हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इंटरनेट पे प्रोफेसर साहब की बड़ी चंद और कम जो है बातें लिखी हुई हैं और प्रसारित करी हुई है। परंतु हमारा जो काम अब आगे भविष्य में होगा इस ट्रस्ट प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य सेवा संस्थान के द्वारा, कि हम इंटरनेट में वीडियोग्राफी लोगों के इंटरव्यू लेके और पुराने लोगों के बारे से पूछ के कि उनके मन में उनके विचार क्या हैं, वो क्यों निडर और बब्बर शेर कहलाए जाते थे, उन इंटरव्यू को हम उनके जीवन की घटना आपको बता दूं, आपने नहीं सुनी होगी। हमारे मुरादनगर के अंदर गांव पड़ता सोंदा, तो सोंदा के अंदर लोगों ने क्या करा कि जहां साहब बीपी मौर्य जी की सभा होती थी वहां दंगा फसाद की ज़्यादा उम्मीद होती थी, क्योंकि वो दहाड़ते ऐसे थे। तो उनको अपशब्द बोले गए तो उन्होंने भरे मंच पे एसपी के रैपट मारा, और ऐसा रैपट मारा कि जितनी पब्लिक थी उठ के चल दी। तो वो जाट समाज जो था वो बीपी मौर्य साहब पे हमला करने की तैयारी कर रहा था। जो एसपी का रैपट लगा तो जाट एक नज़र नहीं आया सोंदे के अंदर कि जो एसपी का रैपट मार रहा वो क्या चीज़ होगी। लेकिन उनकी जो ईमानदारी, उनका त्याग, उनका जो तपस्या थी वो धूमिल हो चुकी है, उसे हमें उजागर करना है। और किसी भी तरीके से हमें साहब, जिस तरीके से साहब मान्यवर काशीराम को याद करा जाता है, इसी तरीके से हमें बीपी मौर्य जी का संघर्ष भी और नए नए युवाओं को हमें इसमें जोड़ना। तो आपने सम्मान एक अधिकार को टाइम दिया, और साहब की शुभकामनाएं हमारे लिए जन्मदिन की। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये थे हमारे साथ बीपी मौर्य साहब के पोते हैं ये, और हमारे लिए खुशी की बात है। गाजियाबाद में ये LLB कर रहे हैं, एडवोकेट हैं। तो आप चैम्बर नंबर भी बता दीजिएगा। मैं गाजियाबाद में जो जिला एवं सत्र न्यायालय राजनगर में है, उसमें 154 नंबर मेरा चैम्बर है बगिया में, और अधिवक्ता का मैं काफ़ी सालों से जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। जय भीम।